हे एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं गिट टैगिंग, या फिर हम सिंपली टैग भी बोल देते हैं। तो टैग बेसिकली होते क्या है? स्लाइड्स के अगर हिसाब से देखें तो एलियास सेटिंग इन गेट, मतलब कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर पर्टिकुलर कमिट को हम एक नेम दे देंगे, और वो जो नेम होगा उसको हम बोल देते हैं टैग। जैसे कि मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ। पेंट ओपन करने के बाद में सपोज यहाँ पे आप जो है आपने एक कमिट किया अपनी मास्टर ब्रांच में, दूसरा कमिट किया, तीसरा कमिट किया। इस थर्ड कमिट में आपने क्या करा, यहाँ पे एक टैग स्पेसिफाई कर दिया कि वर्जन 1, ये हमारा टैग नंबर 1 है। ओके। और आपने फिर यहाँ पे कुछ कमिट किए, फिर कुछ कमिट किए, और इस पे आपने जो है एक टैग लगा दिया वर्जन 2। तो क्या होगा कि अगर आपको अब क्या करेंगे कि ये जो V1 है इस कमिट को प्रेजेंट करेगा, V2 जो है ये इस कमिट को प्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको कभी भी इस पर्टिकुलर कमिट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इस कमिट स्पेसिफिक कमिट का यूज ना करते हुए आप यहाँ पे V1 का भी यूज कर सकते हैं, और सेम तरीके से आप इस वाले कमिट के लिए आप यहाँ पे V2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं गिट टैगिंग या फिर गिट एलियासिंग। ठीक। तो यहाँ इसका यूज़ क्यों है? जैसे ये हमारा मेनली जब वर्जन हम रिलीज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की, तो वहाँ पे एक टैग यूज़ करने के लिए होता है, ताकि ये ईजिली आइडेंटिफाई हो सके कि हमारा कौन सी वर्जन कब लॉन्च हुई थी। ठीक है। एक स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफाई कर सके आप वहाँ पे। सो यहाँ पे जो कमांड होती है हमारे पास में वो होती है गिट टैग। गिट टैग, आपने गिट टैग रन करी और आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में जो है कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कोई भी टैग स्पेसिफाई नहीं किए हुए। तो बेसिकली अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक टैग बनाना पड़ेगा। ठीक है। टैग आप कैसे बनाएंगे? टैग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, गेट टैग, देन टैग का नेम सपोज मैं V1 दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कमिट का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो कमिट का रेफरेंस देने के लिए आप पहले जो है कमिट का रेफरेंस देख लेते हैं, गिट लॉग करके कमिट का रेफरेंस देख लेते हैं। सपोज कमिट का जो रेफरेंस है मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने ये जो है कमिट का रेफरेंस ले लिया, कॉपी कर लिया, और उसके बाद में मैंने क्या किया, गिट टैग और V1। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है कमिट का टैग जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपके पास में एक टैग बन चुका है V1। ठीक है। इसके बाद में मैं इसको ले लेता हूँ, एक कमिट को, सॉरी इसको ले लेता हूँ 492 वाले को, और मैं एक और टैग बना देता हूँ, कॉपी गिट टैग वर्जन 2, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे एक और टैग बन गया। अब आप जो है ये टैग्स को डिस्प्ले करवाएंगे गिट टैग, तो आप देखेंगे आपके पास में दो टैग अवेलेबल है, वर्जन 1, वर्जन 2। ठीक है। V1, V2। ज़रूरी नहीं है कि आप V1 या V2 लें, आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं, XYZ ABC, अपना नाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद में एक कमांड होती है गिट टैग V1। ओके। गिट टैग V1, ये हमारा क्या होता है इस कमांड का यूज़, कि टैग्स द मोस्ट रीसेंट कमिट विद द प्रोवाइडेड टैग नेम। ओके। सो इस कमिट का इसका क्या यूज़ होता है कि इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि जो सबसे लास्ट का कमिट होगा वो हमारा उस कमिट का यूज़ करते हुए एक नया टैग बना देगा। जैसे मैं करता हूँ गिट टैग x। ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास में एक x टैग बन गया, और x में जो हमारा एसोसिएटेड कमिट होगा वो कौन सा होगा, जो हमने सबसे लास्ट कमिट किया होगा वो हमारा यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा इस टैग के साथ में। अब हम गिट टैग जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में 3 टैग आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है टैगिंग वर्क करती है। ओके। तो अब आप क्या करें कि यहाँ पे कुछ और कमांड्स हैं, जैसे कि गिट टैग टैग नेम कमिट रैप, ये हम देख चुके हैं। एक कमांड है गिट टैग डैश ए टैग नेम कमिट रैप, टैग्स अ कमिट विद द गिवन टैग डैश ए registration descriptive message opens vi4a। ओके।
तो क्या होता है कि आप किसी टैग के साथ में एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सपोज गेट टैग डैश ए, और यहाँ पे अब मैं टैग का नेम दे देता हूँ सपोज वाई, और आप यहाँ पे एक कमिट का रेफरेंस ले लें। मैं इसी को ले लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट। तो होगा क्या कि आपके लिए यहाँ पे एक ये वी आई एडिटर ओपन कर देगा। वी आई एडिटर में आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टैग के लिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ दिस इज रिलीज टैग, ओके। इसको करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूँगा, देन कॉलन W, देन कॉलन Q। तो इस तरीके से हमारा ये टैग बन जाएगा विद अ मैसेज, ओके। अब मैं फिर से गिट टैग कमांड रन करूँगा, गिट टैग। तो यहाँ पे वर्जन 1 वर्जन 2 वाई टैग। तो इस तरीके से हमारा हम जो है डिफरेंट वेज में टैग्स बना सकते हैं, ओके। इसके बाद में हमारे पास में जो है मैसेज देने का एक और तरीका है, जिसको हम बोल देते हैं गिट टैग डैश m, और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं दिस इज रियल टैग, और उसके बाद में टैग का नेम देंगे। सपोज मैंने दे दिया z, उसके बाद में कमिट का रैप दे देंगे, जो रेफरेंस है कमिट का वो, ओके। कमिट का रेफरेंस देने के लिए हमें जो है यहाँ से पहले हम कोई भी कमिट ले लें, इसका रेफरेंस ले लेते हैं, कॉपी, यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ओके z ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से z नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे zx बना देंगे, zx बना देंगे, ओके। गिट टैग। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि हम जो है किस तरीके से एक टैग बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इन टैग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। टैग्स को यूज़ करने के लिए हमारा क्या करेंगे, सपोज मेरे को v1 की जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो मैं करूँगा गिट शो v1। जैसे ही गिट शो v1 करा, तो क्या होगा कि जो v1 से अटैच्ड हमारा कमिट है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी शो हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरा का पूरी फंक्शनिंग है टैग्स की। इसके बाद में अगर आपको कोई टैग जो है डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गिट टैग /d z। जो टैग z था वो डिलीट हो चुका है। अब आपको सपोज एक और डिलीट करना है, गिट टैग -d zx। आपका zx टैग डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे टैग्स जो है वर्क करते हैं। अगर हम गिटहब की बात करें, तो गिटहब में भी सेम तरीके से हमारे टैग्स होते हैं। सो आई होप आपको टैगिंग समझ आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है टैग्स में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।